पहले आपको बताएं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरने से 241 मुसाफिर हलाक हो गए। भारत में कुछ भी होता है तो बगैर किसी तहकीकात के, सर हो या सर ना पैर, कुछ भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। अब एक तरफ तो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है क्योंकि एयर इंडिया जहाज क्रैश के मामले में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो ऑलरेडी भारत में निशाने पर रहा है, तुर्की इस वक्त रडार पर किस तरह से आ चुका है। मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, लेकिन ये ज़हन में रखें जो क्रैश है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के करीब है। अब कई लोगों का काम है जी पाकिस्तान पर डाल दो, पाकिस्तान का इससे क्या है। भारत पाकिस्तान को तबाह कर डालेगा अगर एयर इंडिया क्रैश में पाकिस्तान का हाथ आया तो। ब्रिटेन और अमेरिका निभा रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने ही जांच कमेटियां भारत भेजने का ऐलान कर दिया है। किस्म के जो हादसे होते हैं तो यकीनन उसका अफसोस जो है वो दोनों कंट्रीज में महसूस किया जाता है। इस वक्त भी एयर इंडिया की बात जो है वो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे चल रही है। सारे अफसोस हर एक मुल्क कर रहा है राइट नाउ इंडिया के ऊपर कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, और वो भी फौरन तुरंत टेक ऑफ करने के बाद। देखिए, इस तरह का वाकया जो है ना, ये वो नहीं होता कि आप अपने पर्सनल ग्रेंज निकालें, आप इंडिया पे तनकीद करें या हमारी जंग थी तो हम गए कि जी अच्छा हुआ वहाँ से लोग मरे। तो ये मैं कहता हूँ कि ये इंसानियत, जहलियत, ये जहल लोग होगा जो इस तरह की बात करेगा। 240 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। प्यारों का लंदन में इंतजार कर रहे होंगे, उन पर क्या गुजरी होगी। और ये बदकिस्मत तैयारा, इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ चुकी है। एंड इट वाज जस्ट अ 30 सेकंड्स फ्लाइट, ऑलमोस्ट 8 मिनट इसे रनवे से परवाज करने में लगे और तकरीबन 30 सेकंड के अंदर ही ये तैयारा ऐसे गया और ऐसे ही नीचे आ गया। और एक ही सीसीटीवी के अंदर इस तैयारे की परवाज और फिर इस तैयारे की क्रैश लैंडिंग जो है वो भी रिकॉर्ड हो गई। मतलब आप देख लें कि एक ही मंजर के अंदर ये सब कुछ था, इसके लिए अलग अलग सीसीटीवीज की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से आप मामले की सीरियसनेस का अंदाजा कर सकते हैं। और 2 इंजन होते हैं, अब ये सवाल हो रहा है कि क्या दोनों इंजन जो है वो फेल हो गए। और ये 787 ड्रीम लाइनर जो है ये बड़ा क्रेडिबल समझा जाता है। वैसे तो बोइंग कंपनी जो है इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ क्रैशेस, लेकिन ये 787 जो है वो इस तर्ज का जो तैयारा है उसका पहला क्रैश है। तो ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर तशवीश है और यूरोप जो है वो भी इसके ऊपर सर पकड़ के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फ्रॉम रनवे टू ट्रेजेडी, ये 30 सेकंड्स का मामला जो था, इसके अंदर अब जो हलाकतों की इतलात है वो एक बंदा जो है वो बचा है और ये बेसिकली इंडियन ब्रिटिश है, यानी ये इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिश शख्स है और इसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। और ये 11A सीट के ऊपर बैठा हुआ था और ये तकरीबन 40 साल इसकी उम्र है। और ये तैयारा जब गिरा और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ये खुद चल के एम्बुलेंस के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है कि जो हल्की फुल्की कोई चोट लगी है, वरना ये अपने सेंसेस में, अपने पैरों पे चल रहा है। इसने ये बताया कि पहले एक धमाका हुआ और उसके बाद जब मैं उठा तो फिर हर तरफ लाशें थी, मेरे जो हर तरफ अपने आसपास लाशें नजर आ रही थी। अब सवाल भी ये है कि क्या इस तैयारे का इंजन जो है वो क्रैश होने से पहले चल रहा था, या क्या पहले धमाका जहाज के अंदर कोई हुआ उसके बाद ये जहाज क्रैश हुआ, या धमाका क्रैश के टाइम पे था। ये सारा कुछ जो है ये ब्लैक बॉक्स के जरिए जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन फिगर नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है वो तकरीबन कम अज़ कम 290 लोग हैं जिनके हवाले से ये खबर आई है कि जो लुक़मा अजल बने और जो इस वक्त जान की बाजी हार गए हैं। इसमें तैयारे के अंदर मौजूद पूरे का पूरा क्रू, जितने पैसेंजर्स थे, एक शख्स को निकाल के, और फिर ये एक मेडिकल कॉलेज का यंग डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल था। और ये जो हॉस्टल है ये समझिएगा कि इसका जो डाइनिंग रूम है, लंच का टाइम था 1:30-2 बजे का, तो डाइनिंग रूम के अंदर लोग मौजूद थे तो ये बिल्कुल वहां पर जाकर लगा। तो जो मेस था उसके अंदर प्लेटें भी देखी जा सकती थी कि कुछ लोगों के खाने पड़े हुए हैं और उनका फिगर भी इसमें आ रहा है कि 20-30 हलाकतें जो हैं वो वहां पर भी हुई हैं, यानी ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद थे वो भी हलाक हुए हैं। अब मामला ये नहीं है, मामला नाज़रीन इकराम ये है कि इस वक्त 2 चीजें आई हैं। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन इकराम ये है कि ये मामला अब इंटरनेशनल है, क्योंकि एक तरफ तो बोइंग कंपनी जो है वो भी देखेगी कि मामला क्या था, ना अहली किसकी थी, क्या बोइंग, क्योंकि देखिए उसके शेयर्स गिर जाएंगे। दुनिया में 2 कंपैटिटर्स हैं, अमेरिका में बोइंग बैठी है, यूरोप के अंदर जो एयरबस कंपनी है वो यही फ्रांस के अंदर उसका सारा मामला है, हेड ऑफिस वगैरह। ये 2 ही कंपैटिटर्स हैं, या एयरबस है या बोइंग है। बोइंग के इससे पहले भी क्रैश होते हैं, बोइंग के जो शेयर्स हैं वो भी इसकी वजह से गिरेंगे, ऑर्डर्स जो हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बोइंग कंपनी जो है वो लगातार कह रही है कि हम एयर इंडिया और भारतीय अथॉरिटीज के साथ राब्ते में हैं। उनसे जब राब्ता किया गया ईमेल के जरिए तो उनका जो मीडिया कम्युनिकेशंस के ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम राब्ते में हम कर रहे हैं, कुछ हम पता कर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब चूंकि इस सारे मामले के अंदर सिर्फ अमेरिका से टीम नहीं आएगी, बल्कि चूंकि इसमें 53 ब्रिटिश शहरी जो हैं, देखिए ये जो वेस्ट है ना, ये अपने एक एक शहरी की जिंदगी को बहुत कीमत देता है, बहुत मैटर करती है उनके लिए। वो एक शहरी के लिए भी बहुत ज्यादा स्टैंड ले जाते हैं, जितना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपने दर्जनों शहरियों के लिए नॉर्मली स्टैंड नहीं लेती। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम, और वीना जैन है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि यूके इज सेंडिंग देयर इन्वेस्टिगेशन टीम टू अहमदाबाद alongside US team to investigate the plane crash.
क्रैश, यानी अब इस प्लेन क्रैश के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इनकॉम्पिटेंसी क्या तैयारे में था मसला कोई, या फिर जो ऑन ग्राउंड इनके लोग मौजूद थे उनका मसला था, एयर इंडिया के पायलट्स का इशू था, उन्होंने शुरू वाली इंस्पेक्शन पायलट्स के हाथों में भी होती है, एक इंस्पेक्शन उन्होंने भी करनी होती है, फिर जो ग्राउंड टीम्स है उनकी इंस्पेक्शन का मामला भी होता है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से मामला गंभीर है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि कुछ लोग इस सब के अंदर पाकिस्तान नेक्सस, ISI, CIA, कुछ तो इसमें मिडल ईस्ट को भी ले आ रहे हैं कि जी एयर इंडिया उनका कंपेटिटर बनने जा रहा था। खुदा का खौफ करो, मिडल ईस्ट की एयरलाइंस कहाँ, कतर, इत्तेहाद, एमिरेट्स, उन पर भी इंडियन मीडिया और इंडिया के जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, जो सेंसलेस बात करते हैं, वो उनके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक कंपनी है और ये टर्की की एक एजेंसी है जो कि ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को देखती है, और ये कंपनी है सेलेबी। इस सेलेबी कंपनी का जैसे ही पाक भारत टाकरा हुआ, आपको याद होगा कि सेलेबी कंपनी को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए इसके तमाम लाइसेंसेस जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिए थे। सेलेबी कंपनी ये टर्किश कंपनी है और इस कंपनी के अंदर ये भी बताया गया कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं उनकी बेटी के शेयर्स भी हैं। तो जब भारत ने ये किया तो सेलेबी कंपनी क्योंकि इंडिया में भी रजिस्टर्ड थी तो वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया और वो अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि टर्की की ये कंपनी जो है जो एयरपोर्ट के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है, यानी जो कार्गो जारी होती है, सामान आ जा रहा होता है, और इन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार ऑलरेडी दे दिया हुआ था। अब भारतीय मीडिया ने ये एंगल पकड़ लिया है और अब नाज़रीन इकराम सिटीजन्स मूवमेंट है ईस्ट बेंगलुरु, वो क्या ट्वीट करते हैं, सैबोटाज नॉट रूल्ड आउट, कि क्या ये सिर्फ क्रैश था, हादसा था, या ये एक सबोटाज का ऑपरेशन था एयर इंडिया के खिलाफ। वी हैव लॉन्ग ट्रस्टेड टर्किश एजेंसी सेलेबी फॉर क्रिटिकल ग्राउंड ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी, हमने बहुत अरसे तक इनके ऊपर ट्रस्ट किया ग्राउंड ऑपरेशंस और सिक्योरिटी के लिए। इस वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इस तरह का अंधा एतमाद जो है ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये बातें भारत के अंदर ये ट्वीट कर रहे हैं, टफ टाइम्स अहेड इन द एरा ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अब ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुका है और उसके अंदर अभी बड़ा ये टफ है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हकीकत हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने में, पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की जो है उसे निशाने पर ले लिया है भारत के मीडिया ने। ऑल्दो इस वक्त भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियंस की, स्पेसिफिकली इंडियन ब्रिटिशर्स की और इवन ब्रिटिश जो लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार यानी कि 22 जून की दोपहर एयर इंडिया के पैसेंजर विभाग AI-171 क्रैश हुआ है, जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गयी, वहीं काले धुएं का गुबार भी देखा जा सकता है। इस विमान में 242 यात्री सवार थे और इनमें से सभी की मौत हो चुकी है, केवल एक यात्री की जान बच सकी है। दोस्तों, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते समय ही आसपास की इमारत या दीवार से टकराने से प्लेन क्रैश हुआ और शुरुआती तस्वीरों से जो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ चुके हैं। राहत और बचाव के कार्य भी जारी थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल है, कहीं उनका भी नाम ना आ जाए वरना मोदी परखच्चे उड़ा